मजदूर तबका का सऊदीया, दुबई या यूरोप में मुस्तकबिल है या नहीं। देखें, ये बहुत ही अहम क्लिप है ना। अक्सर लोग जो अपने वतन को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के सऊदीया जाते हैं कमाने के लिए या यूरोप निकल जाते हैं, उन लोगों के लिए क्लिप है। देखें, पैसा कमाने के लिए प्रदेश जाना चाहिए या नहीं, इसकी 3-4 सूरतें मैं आपको एक एक बताता हूँ। उनमें से पहली सूरत यह है कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ऑफिशियल वीज़ा लेकर किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाते हैं और उसके बाद भी आपके पास इतनी रकम है कि आप वहाँ आप खुद ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, और एक बेहतर व मुनासिब कारोबार चला सकें, तो आप कहीं भी चले जाएं मियाँ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसमें चंद बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क की इमिग्रेशन, कारोबार, वीज़ा पॉलिसी समेत दीगर कई अलग तरह के तकाजे होते हैं, उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही मरहले को स्किप करते हैं या किसी एक भी मरहले पर गड़बड़ करते हैं तो कभी ना कभी आपको ज़रूर पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर ऑफिशियल जाना है और पैसे लगाने हैं तो तरीके से जाएं। इसका खुसूसी ख्याल रखें कि किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर खुद जो है वो कट ना हो जाए, ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके पास इतनी रकम तो है कि आप किसी भी मुल्क का ऑफिशियल वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर आपके पास इन्वेस्ट या बिजनेस करने के लिए मुनासिब सरमाया नहीं है, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, आप कहीं मत जाएं। किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी जितनी मेहनत करेंगे ना और जितनी कुर्बानियाँ आप देंगे उसके बराबर ना सही, उसकी आधी मेहनत और आधी कुर्बानियाँ आप अपने मुल्क में ही दे दो यार। मेहनत का फल आपको मीठा ही मिलेगा। माना कि यूरोप और मशरकी ममालिक में जो है बाज़ मईशत में बहुत मजबूत हैं ऐसे ममालिक, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वहाँ लोग बैठे पैसे बांट रहे हैं और आप जैसे ही उनके मुल्क में कदम रखेंगे और आप पर पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बाहर भी आपको अपने हुनर और काबिलियत के बलबूते पर ही मेहनत का फल मिलेगा। बल्कि याद रख लें कि जितना आराम व आसाइश आपको अपने मुल्क में मुयस्सर है ना, वहाँ इसका उशरे अशीर भी नहीं मिलता। इसलिए जो सरमाया आप वीज़े की मद में लगाएंगे उसी से यहाँ कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। मेहनत और इखलास शामिल हाल रहा तो आपका अपना वतन आपके लिए परदेश से भी ज़्यादा वफादार साबित होगा। तीसरी सूरत यह है कि आपके पास ना वीज़े के पैसे हैं और ना ही इन्वेस्ट करने के पैसे हैं, तो ऐसे में अगर आप बाहर के ख्वाब तराशते हुए उन्हें शर्मिंदा ताबीर करना चाह रहे हैं तो इस पर जो है वो अज़ सिर नौ गौर फरमा लें। आप इधर उधर से जितना उधार पकड़ कर या अपनी ज़मीन और जायदाद बेच कर जिस प्रदेश यात्रा के लिए बेचैन है ना, वहां भी आपको सिवाय जिल्लत और खारी के कुछ नहीं मिलने वाला। खुशकिस्मती से नहीं बल्कि बदकिस्मती से आप अपनी जमा पूंजी बेचकर वीज़ा लेने में कामयाब हो भी जाते हैं तो बैरून मुल्क पहुंचते ही आपको काम मिल जाए फौरन, ऐसा कहीं भी नहीं होता। प्रदेश हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है मियाँ कि किसी पड़ोसी, किसी ताल्लुकदार या किसी दूर के रिश्तेदार को कह दिया तो वो आपको अपने साथ लगा लेगा। बैरून मुल्कों की मईशत की मजबूती का मदार ही यही है कि वो अपनी मईशत के ढांचों से ना किसी भी घोस्ट पर्सन को फायदा नहीं उठाने देते। आज नहीं तो कल आप उनकी दाढ़ तले आएंगे और आपको बेरहमी से कुचल डालेंगे। इसलिए इधर ही कुछ कर लें। बहुत मशहूर कहावत है और हमने खुद देखा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बाहर जाने की एक सूरत यह भी है कि बाज़ लोग अपने मुल्क में माकूल तनख्वाह ले रहे होते हैं, अच्छी भली नौकरी को लात मार के दूसरे मुल्क की यात्रा की ख्वाहिश दिल में जो है वो लिए बैरून मुल्क सिधारे जाते हैं और वहाँ दर बदर खार होते हमने उन्हें देखा है। यूं ना खुदा मिला ना विसाले सनम के मिज़दाक वो परेशानियों की माला ओढ़े हैरान और परेशान होते हैं। अगर आप अपने इसी मुल्क में 60-70 हज़ार तक कमा रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो खुदारा बाहर जाने का रोग दिल को मत लगाएं। कम रोज़ी पर खुद को मनाएं। हदीस है कि जो कम रोज़ी पर रब से राज़ी हो जाता है, कल क़यामत के दिन रब उसके कम अमलों पर राज़ी हो जाएगा। बाहर जाकर कहीं ऐसा ना हो कि इस रोज़ी से भी हाथ धो बैठें और वहाँ की खारियाँ भी नसीब हों। रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है, बाहर के बड़े बड़े मुल्क नहीं। 60-70 हज़ार को मज़ीद में तब्दील करने की ख्वाहिश या अपने घर वालों के लिए लाखों कमाने और उन्हें खुश रखने की ख्वाहिश पैदा करने वाले याद रखें, दुनिया बनाने वाले ने इस दुनिया को खुश होने के लिए बनाया ही नहीं है। ये तो है ही आजमाइश की जगह, इसलिए इसको आजमाइश ही समझें और अपने मौजूदा बेहतरीन वक्त को मुस्तकबिल के धुंधले साए ढूंढने की नज़र मत करें। हमारे पाकिस्तान की एक तादाद है जो सऊदीया का वीज़ा, दुबई का वीज़ा या जो है वो यूरोप के वीज़े लेने के चक्करों में अपना सब कुछ बेच डालते हैं और वहाँ जाकर भी जो है ना वो उतने, हमारा वो एक मशहूर जुमला है ना, हाँ भाई कितने का वीज़ा लिया है, 7-8 लाख का लिया है, फिर क्या करोगे उधर जाके, जब 7-8 लाख कमा लूँगा तो वापस आ जाऊँगा। तो मियाँ ऐसा आपने क्या तीर मारना है वहाँ जाके। मजदूर बंदे का ऐसी जगहों पर बहुत ही कम ही मुस्तकबिल होता है। हाँ, अगर आपने वहाँ जाकर बिजनेस करना है, इतना पैसा है आपके पास, तो फिर समझ में भी आता है कि आप आते जाते रहेंगे, बिजनेस वीज़े पे जाते हैं। वहाँ अगर आप किसी के मात
ماتحت ہو گئے تو نہ خوشی میں شریک ہو سکیں گے، نہ غمی کے اندر شرکت ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ساری صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر 60-70 ہزار تک آپ اپنے پاکستان میں کما لیتے ہیں تو یہیں پر اپنی آمدنی کو بڑھانے کے مزید طریقے ڈھونڈیں. پردیس کی خاریاں خود اپنا مقدر نہ بنائیں.